बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद समूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको एक अपनी पाकिस्तानी डिश कद्दू गोश्त ज़बरदस्त किस्म का बनाना सिखाएंगे। आप कह लें इसमें थोड़ा सा ये सूप होता है या पानी मिला, या आप कह लें कि इसमें शोरबा होता है। कद्दू को मैं पहले बॉयल करूँगा। अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप सब्ज़ियों को बॉयल क्यों करते हैं। सब्जियों को बॉयल इसलिए करता हूँ कि इसमें पोटाशियम होता है जो गुर्दों के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। या वो ख़वातीन जो हामला हो, या जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, या वो आदमी जो 50-60 से ज़्यादा हो, उनके पाँव वगैरह काले हो रहे हों, या उनकी आप कह लें कि पिंडलियों पे, घुटनों पे काला कोई मवाद जमना शुरू हो जाए, वो पोटाशियम की वजह से होता है। इसमें यह है कि मैं हर सब्ज़ी को थोड़ा सा बॉयल करता हूँ। एक तो उसमें से गलाटे निकल जाता है, पोटाशियम जो आपके जिस्म से ज़ायद मादे आपके किडनी वगैरह या दूसरे वो क्लियर नहीं करते, वो खुद ब खुद इनमें से क्लियर हो जाते हैं। तवानाई भी उतनी रहती है और मज़े के मज़े अपनी जगह पे। चलें नाज़रीन, शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त, जिसे सथी कहते हैं, बाजू और गर्दन वाला हिस्सा, ये सबसे मज़े का होता है और नरम भी, ये लिया। आधे किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा। ये मैंने तकरीबन 125 ग्राम मेरा प्याज है जो मैंने मोटा मोटा काटा हुआ है। ये लहसुन अदरक है, 6 लहसुन की गुलियाँ हैं और 50 ग्राम के करीब मेरा अदरक था। ये 1.5 टमाटर मैंने वो लिया फ्रेश। और दूसरा उसके बाद ये कद्दू है, आधे किलो से ज़ायदा है, लेकिन जितना मुझे चाहिए होगा मैं वो इस्तेमाल करूँगा। इसको मैंने पहले छीला है, फिर ठंडे पानी में लेमन निचोड़ के तो उसमें मैंने रखा ताकि ये काला ना हो और खुशबू भी आए। तो फिर ये मेरे पास जो इसमें मसाले डालेंगे, ये मैंने लिया 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ये खाने का चम्मच है। ये हल्दी ली है, थोड़ा सा गरम मसाला है, 1 चुटकी मैंने कलवंजी ली है, ये अजवाइन है 1 चुंटी, वो भी 10-12 काली मिर्चें हैं, 2 अदद ये देखें छोटी चाची, ये 2 अदद बड़ी चाची, ये दालचीनी है, थोड़ा सा ज़ीरा है और 1 चम्मच मैंने ये मिर्च ली है। तो चलें नाज़रीन, शुरू करते हैं। सबसे पहले जल्दी हो जाए प्रेशर में भी, इसको थोड़ा सा लहसुन अदरक और प्याज को ग्राइंड कर लूँगा। जी ये देखें, मैंने इसमें आधा कप पानी, क्योंकि मैं उस मीट में पानी नहीं डालूँगा, वो ये सारा ये चलेगा। ये मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने टमाटर इसमें डाला है, यही वो जो मैंने आपको मसालों की मकदार बताई है, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये साथ ही मैंने इसके मीट ऐड कर दिया, गोश्त मैं मिक्स करूँगा। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। अब इसको प्रेशर तकरीबन 7 मिनट प्रेशर इसको लगेगा, 7 से 8 मिनट। जो मैंने कद्दू बॉईल करना है उसके लिए मैंने पानी रखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगा, जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही। मैंने आधी इंच पीस के ये पीस काटे थे इसके, उनको फिर सेंटर से मैंने क्रॉस काटा है। ये काफ़ी है मेरे। जब तक वो कद्दू बॉईल हो रहा है और ये प्रेशर चल रहा है, इसी स्नाब में मैंने जो आधा किलो कद्दू काटा था, जितना मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया। अब ये इसमें जो बचा उसको मैं फ्रीज करूँगा। इस पानी में मैंने पहले से ठंडा पानी लिया था, उसमें मैंने नींबू निचोड़ा था आधा। तो कोई भी नींबू, सब्ज़ हो, लेमन हो या सितरोन हो, वो आप डाल सकते हैं। तो पानी निचोड़ने के बाद, तो धोने के बाद, अगर आप वैसे धोएंगे नहीं, इसमें से एक लेस ही जिसको जेलाटिन कहते हैं वो निकलेगी, वो ख़राब करेगी। अब सिंपल इसको मैं फ्रीजिंग के लिफाफे में डालूँगा और -18 पे इसको फ्रीज़ कर लूँगा। थोड़ा सा लहसुन अदरक के मेरे पास, और ये कभी आपका ना इसका कलर ख़राब होगा। और जब फ्रीज़ करेंगे तो ये फ्रीजिंग की वजह से कुछ गल चुका होगा, तो इंतहाई कह लें कि आसान तरीके से, आसानी से ये इसी तरह फ्रीजिंग में आ जाएगा, कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 15 मिनट के बाद बिल्कुल इसका मसाला घुल चुका है। अब मैं आधा कप ऑयल डालूँगा इसमें। ये देखें, आधा कप मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे भूनूंगा। ये देखें
मज़े का भुन रहा है, सब कुछ मिक्स है। ये नाज़रीन तैयार हो चुका है हमारा। अब इसमें मैंने पानी डालना है, भूल गया। तकरीबन मैंने 1 लीटर इसमें पानी डालना है। ये मैंने अभी कद्दू डाला है क्योंकि इसको बॉयल आ चुके थे 5-6। 1 लीटर पानी डाला था मैंने, और ये देखे कद्दू मेरा गला हुआ था पहले ही। तो इसका आराम से हल्की आंच पे, आराम अक्सर सब्जियों को हल्दी का कलर दिया जाता है लेकिन कद्दू को नहीं देते। जी नाज़रीन, हमारा ज़बरदस्त किस्म का गोश्त कद्दू ज़बरदस्त किस्म का था। बहुत इसका जायका अच्छा है, खुशबू भी है और किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। मैं सर्विस प्लेट में डालता हूँ, बड़े डोंगे में। ये देखिए कद्दू भी गला हुआ है, शोरबा भी है सूप की तरह। आप रोटी ब्रेड किसी के साथ खा सकते हैं, ख़ास तौर पे हमारे बड़े लोग, किसी को तकलीफ़ नहीं देगी। नाज़रीन ये हमारा तैयार चुका है, सूप भी है, शोरबा भी है, मज़े का। ऊपर धनिया आपने लगाना है, ये घर के टमाटर हैं छोटे, ऊपर मिर्च, थोड़ी सी मेथी अगर आप पसंद करते हैं, और इसमें अब जो मज़े की चीज़ है नाज़रीन वो मैं आपको बताता हूँ। ये नाज़रीन खुले शोरबे के ऊपर हल्का सा गरम मसाला ज़रूर ऐड करते हैं। मैं नॉर्मल कम यूज़ करता हूँ। ये घर का ग्राइंड किया हुआ है। ये हमारा गोश्त कद्दू है, स्पेशल शाही गोश्त कद्दू। आप कह लें कि शोरबे वाला है, हल्का सूप भी कह लें, गोरे इधर सूप इसको बोलते हैं। ये रोटी के साथ खाएं, इंतहाई मज़ेदार है। फिर इसमें कद्दू मैंने बॉयल करके डाला है। ये नबी पाक को भी बहुत पसंद था और बड़े शौक़ से, रग़बत से वो खाया करना है। जिस तरीके से मैंने बनाना सिखाया, बहुत ईजी है, मज़े का है। और बनाएं, मुझे कमेंट करें। हर जगह पे आप मेरा पीछा कर सकते हैं, मैसेंजर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सअप तो है ही है। तो मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है, अगर कोई कमेंट्स करने हो सब्सक्राइब करें और उसके बाद मुझे जनाब पाजी टल्ली खड़का दें, साथ लगी हुई है, मेरे तक पहुंच जाएगा, मज़ा आएगा। चलें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।